अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। हमारी ट्रांसमिशन समझिए या सेशन समझिए आज होगी फिर से यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंगी महाज है वो जंग में तब्दील हो चुका है और वहाँ पर काफ़ी यूक्रेनियन सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, डजन्स ऑफ सिविलियंस की। और दोनों की साइड से गोलाबारी और रॉकेट लॉन्चर्स के ज़रिए मिज़िल्स भी फायर हो रहे हैं और काफ़ी भयानक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया मिलिट्री ऑपरेशन का, जब से ल्यूहानस्क और डोनेट्स्क जो 2 स्टेट्स है वहाँ पर 2 टेरिटोरी है, उन्होंने सेपरेशन का ऐलान कर लिया तो रशिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। तब से फ़ज़ा काफ़ी गंभीर हो चुका है। अब ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो चुका है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं। वेस्टर्न कम्युनिटी और मीडिया और नेटो अलायंस की जानिब से इस पर कंडमनेशन की रिपोर्ट्स आ रही है और बहुत सारे मगरबी ममालिक ने इस पर सैंक्शंस का, रशिया के ऊपर सैंक्शंस का ऐलान कर दिया है। ये जंग बहुत बड़े एक अलमिया के तौर पर सामने आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल है जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास स्काई न्यूज़, SBC न्यूज़ और अल जज़ीरा के सोर्सेस है, उसको मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर लूँगा। और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान कल पहुँचे हैं रशिया में और आज उन्होंने जंग आज़ादी के जो हीरोज़ थे रशिया के, उनके जो ग्रेव यार्ड थे उन पर फूलों के चादर चढ़ाए और अब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिले हैं। इस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ऐलान किया है उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। अगर मैं आपको यहाँ पर 3 अहम डेवलपमेंट्स की तरफ ले जाऊँगा। सबसे पहले रशिया ने कितने डिस्ट्रॉय किया है वहाँ पर और यूक्रेनियन का क्या रिस्पॉन्स रहा है। उन्होंने भी ये दावा कर लिया है कि हमने 5 रशियन जेट्स को गिरा लिए हैं और उनका कहना था कि हम डिसाइसिव रिस्पॉन्स देंगे। और एक्सक्यूज मी, SBS न्यूज़ के मुताबिक द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ डोनबास आस्क रशिया फॉर हेल्प। व्लादिमीर पुतिन स्पीच कर रहा था, SBS न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ। उनका कहना था कि जो ल्यूहानस्क और डोनबास की आवाम ने उन्हें रिक्वेस्ट किया हेल्प के लिए और उनका ये जो स्टेप है, व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि वो लीगल स्टेप है। वो यूनाइटेड नेशन की आर्टिकल नंबर 51 पार्ट 7 के तहत वो ये स्टेप लेने जा रहे हैं, उन आवाम को एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर नहीं दिए हैं, रादर उनकी प्रोटेक्शन की बात कर ली है और आर्म्स जो ऑपरेशन होगा वो उनके ऊपर आयद किया गया है। जो रशियन जो वहाँ पर स्टेट्स हैं, जो पीपल हैं, उनको वहाँ की यूक्रेनियन आवाम सैंक्शन आयद कर रहे थे, उनको सब्जुगेट किया जा रहा था, तो उनको आज़ाद करने के लिए, लिबरेट करने के लिए रशियन की ये मिलिट्री ऑपरेशन है, ये व्लादिमीर पुतिन का कहना था। तो इसके अलावा वो कहना था वी वांट एक्सटेंड ऑफर हेल्प टू द पीपल ऑफ ल्यूहानस्क एंड डोनेट्स्क रेटिफाइड बाय रशियन पार्लियामेंट। पुतिन का कहना था कि रशियन पार्लियामेंट ने इसकी रेटिफाई किया और हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनको एग्जिस्ट करना चाहते हैं ताकि यूक्रेनियन जो रिजीम है उनको टॉर्चर कर रहे हैं, सब्जुगेट कर रहे हैं, उनके जेनोसाइड कर रहे हैं, उससे वो बच सकें। We started a military operation because they have been subjected to genocide। ये SBS न्यूज़ को मैंने कोट किया है। इसके अलावा स्काई न्यूज़ को मैं आपको बताता चलूँ, ये मीडिया एंड एक्टिविस्ट confirm that Russian army forces have reached the outskirts of the city of खारकोव इन ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन में उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर लिया और वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं और रॉकेट और मिज़िल्स की काफ़ी फायर एक्सचेंज हो चुके हैं। और दमास्कस पोस्ट के मुताबिक वहाँ पर 8 सिविलियन की डेथ वाक़ई हो चुकी है, यूक्रेनियन सिविलियन की वहाँ पर डेथ वाक़ई हो गई है। और दमास्कस पोस्ट है द रशियन डिफेंस अनाउंसेस द डिसरप्शन ऑफ द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूक्रेन। रशियन आर्मी का क्लेम करना था कि उन्होंने यूक्रेनियन जो डिफेंस सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया है। इसके साथ अगर मैं
सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर ले तो उन्होंने भी अंदिया दिया कि वो सैंक्शन लगाएंगे और दोनों ममालिक से कहा है कि जंगबंदी के अमल पर आएँ और नेगोशिएशन के अमल को फॉलो करें। और सेकेंडली अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रशिया के ख़िलाफ़ वो कड़ी से कड़ी सैंक्शन लगाएंगे। जो बाइडन का मज़ीद कहना था कि वो किसी भी स्टेप तक जाएंगे रशिया को कर्ब करने के लिए, रशिया अपने किए का खुद ज़िम्मेदार होगा। जी नाज़रीन, ये काफ़ी टेंस सिचुएशन है और किसी भी वक्त नेटो अलायंस अगर से वहाँ से हमला करते तो ये बड़े फुल फ्लेज वॉर में वर्ल्ड वॉर 3 आप जिसे कह सकते हैं, जिसका काफ़ी ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जो अभी ये जो रिपरकशंस है वो अभी तक अवाम इसको भुगत रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या ये रशिया अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब होंगे या वेस्टर्न एलाइंस कामयाब हो जाएंगे? तो ग्राउंड रियलिटी और इनसाइड स्टोरी ये बताते हैं कि रशिया ने काफ़ी हद तक ग्राउंड पे अपनी कामयाबी हासिल कर ली है और एक लीगल क्लेम के साथ रशिया आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो 2 टेरिटरीज थे उनको वो लेजिटिमेट वे में कह रहे हैं कि उनको फ्रीडम चाहिए, प्लेबिसाइड करके उनकी एग्जिस्ट करने जा रहे हैं। मगरिब में अब फ़िलहाल नेटो वहाँ पर दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, रादर इंतबाह कर रहे हैं। और बरतानिया ने भी कुछ रशियन आर्म्स एमनीशंस और उनके जो इकोनॉमिस्ट और उनकी इकोनॉमी के हवाले से कुछ सैंक्शन लगाए हैं और कुछ बैंकों पर भी सैंक्शन आयद कर लिए हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कल दौरा काफ़ी दुनिया की नज़र इस पर मरकूज़ थी और प्राइम मिनिस्टर को वालिहाना इस्तकबाल रिसेप्शन दी गई और आज उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन से बात करना था और ये 2 तरफ़ा उमूर मिलिट्री और जो डिफेंस कोऑपरेशन जो रशिया के साथ काफ़ी अब वार्म होता जा रहा है। ये एक अमेरिका के लिए भी एक वाज़ी मिसाल दे रहे हैं कि किस तरह से चाइना, रशिया और पाकिस्तान, इनका जो ट्रायंगुलर जो अलायंस है वो ख़ित्ते में उभर कर सामने आ रही है। अमेरिकन इंटरेस्ट को कंटेन करने के लिए ऑब्वियसली नेड प्राइस, अमेरिकन जो वाइट हाउस के स्पोक्समैन था, उनका बताना था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को भी जहन में रख लें। एक जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ अमेरिका के, इसको खातिर खा रखा जाए। तो अमेरिका का अब थोड़ी सी कंपल्शन नज़र आते हैं यहाँ पर। चाइना को भी उन्होंने सॉफ्ट मैसेज दिया है कि इस चीज़ में उनकी कोलैबोरेट किया जाए। पहले तो अमेरिका बहुत बड़े धमकी दे रहे थे कि हम फ़ौरन स्विफ्ट रिस्पॉन्स देंगे और जो एग्रेशन में पहले से मेरे एपिसोड्स में बताते आ रहा हूँ, अमेरिका का जो हेजेमोनिक कंसेप्ट था, जो एग्रेसिव कंसेप्ट था, टोन था, जो रीजनल और आउटसाइड एक्सटीरियर बाउंड्रीज में वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट माइंड था, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब वो बैकफुट पर आकर डिफेंसिव मैच खेलने लगे हैं क्योंकि उनके सारे पॉलिसीज फिलअप हो गए हैं और सस्पेंड हो गए हैं और आने वाले दौर रीजनल स्टेबिलिटी का दौर होगा और जो पावर अलायंसेस बन रहे हैं वो अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ बन रहे हैं। रिसेंट प्राइम मिनिस्टर का विजिट यकीनन एक फ्रूटफुल साबित होगा पाकिस्तान की इमेज को दुनिया भर में उजागर करने के लिए। इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल मेरी तरफ से दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड एंड ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है हमारे न्यूली ऑडियंस से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मसनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।